पहले ही बाइट पर हमें यकीन हो गया था कि हमें कोविड हो गया है। हमें ना तो खुशबू आ रही थी और ना ही कोई जायका महसूस हो रहा था। आज हम आजमाने जा रहे हैं सऊदीया के मशहूर ब्रांड अलबैक को, जिसका इंजेक्टेड चिकन काफी मशहूर है। उसके बाद आपका मुंह मीठा करवाया जाएगा लजीज ब्राउनीज के साथ। हम हैं महमूद अली सिद्दीकी, जायके और तजस्सुस के इस सफर में आपके मेजबान। खुशामदीद। YouTube स्टूडियो में एक चीज देखकर हम हैरान रह गए। हमारी वीडियोस देखने वाले 96% लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आप लोग हमारी वीडियोस देखना पसंद तो करते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि हम ब्लॉग्स बनाते बनाते मायूस ना हो जाएं, तो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। हम इस वक्त हैं अलबैक I8 वर्कर्स इस्लामाबाद में, और आज हम इनकी फूड को डिस्कवर करेंगे। इनकी जो स्पेशलिटी है इंजेक्टेड चिकन वाली, हमने मंगवाई है और हम देखते हैं क्या कैसा रहता है उसको। आपको फीडबैक देंगे, रिव्यू देंगे। एम्बियंस की बात की जाए तो जगह का एम्बियंस काफ़ी अच्छा था। इंटीरियर डिज़ाइन अच्छा था, लाइट्स वार्म थी और हल्का सा रोमांटिक टच। मगर इस जगह आपकी सेल्फीज अच्छी नहीं आएंगी क्योंकि लाइट डिम थी मगर काफ़ी हार्श थी। हम जल्दी से इनका मेन्यू आपको दिखा देते हैं। जहां आप तफसील से कीमतें पढ़ना चाहें वहां वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। राइसमैन के पास था चिकन मंदी, मटन मंदी, फिश मंदी प्लेटर और स्पेशल मिक्स मंदी प्लेटर। चाइनीज़ मेन्यू की बात की जाए तो इनके पास चिकन की काफ़ी वैरायटी थी। इसके अलावा नूडल्स और चाउमीन भी अवेलेबल थे। स्टार्टर्स में इनके पास मौजूद थे चिकन डम्पलिंग, सेसमी हनी प्रॉन, बटरफ्लाई प्रॉन, फिंगर फिश, हनी विंग्स और फ्राइज की काफ़ी सारी ऑप्शंस। उसके साथ साथ सूप और बर्गर्स भी मौजूद थे। साथ साथ इनके पास शेक्स और स्मूदीज भी मौजूद थी। पास्ता, सैंडविचेस, स्टेक्स और इतनी ज़्यादा और चीज़ें थी कि यह मेन्यू हमें रियलिस्टिक नहीं लग रहा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो इनका मेन्यू काफ़ी वर्सेटाइल था और काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास मेन्यू में मौजूद थी। अब हम ये नहीं जानते कि क्या ये चीज़ें हर वक्त अवेलेबल थीं या कुछ खास दिनों में ही अवेलेबल होती हैं। इस मेन्यू की ज़्यादातर चीज़ें मुख्तलिफ कुजीन से ताल्लुक़ रखती हैं और ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही रेस्टोरेंट हर किस्म की चीज़ थोड़ी थोड़ी पेश कर सके। उसके लिए बहुत मुश्किल होता है किचन के अंदर ये सब कुछ एक साथ मैनेज करना। मेन्यू में इतनी ज़्यादा और इतनी सारी कुजीन्स के आइटम्स थे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या ऑर्डर करें। फिर हमने सोचा कि हम वही ऑर्डर करते हैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है, इंजेक्टेड चिकन। वो यकीनन सबसे बेहतर होगा। कुछ नहीं बोलूँगा, बस हालत बहुत टाइट हो रही है। क्या हो गया भाई, मरने वाला हो गया तू तो। 2 दिन से खाना नहीं खाया। अच्छा, पता था कि आज यहाँ आना है। 2 दिन से खा के कर रहा था। हालत वाकई कुछ ऐसी है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और लंच नहीं किया। तो अब देखते हैं, अल्लाह करे उम्मीदों पे पूरा उतरा है। ऐसा ना हो कि कहीं सारी मेहनत है हो जाए। हाँ, क्या बोला उन्होंने? मतलब मुर्गी भाग गई है, पकड़ लिया। इनकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी। बान की बनी हुई टोकरी जिसके अंदर काफ़ी सारे फ्राइज़ और क्रिस्पी चिकन के 2-2 पीस मौजूद थे। हमारे हिस्से में एक पीस थाई का, जबकि दूसरा पीस लेग का आया। हर टोकरी में एक अदद बन और साथ एक छोटी सी तश्तरी में डिप्स थी। ओवरऑल काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी और चिकन पीसेस का साइज़ भी मुनासिब था। हमें से कुछ लोगों के हिस्से में आई उनकी स्पेशल रेड डिप, जबकि कुछ लोगों के हिस्से में आई गार्लिक डिप। हमने लेग पर बिस्मिल्लाह पढ़ी, केचप में अच्छी तरह डिप करके उसका पहला जायका लिया। पहले ही बाइट में हमें यकीन हो गया कि हमें कोविड हो गया है, क्योंकि हमें ना तो खुशबू आ रही थी और ना ही कोई जायका महसूस हो रहा था। जब करार और वकास को बताया तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि भाई, आपको कोविड नहीं हुआ है, ये चिकन ही ऐसा है कि इसमें ना कोई खुशबू है और ना ही कोई जायका। हम उस वाली डाइट में जिसमें हमने मीठा नहीं खाना होता, इसके साथ चिकन डीप फ्राइड खाना होता। जस्ट किडिंग। इंजेक्टेड चिकन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने इस थाई पीस को पूरी तरह खोल दिया और शर्लॉक होम्स की तरह अच्छी तरह ढूंढा कि देखें तो सही कि इसके अंदर क्या चीज़ है जो इंजेक्ट की गई है, और जिसने चिकन का सारा जायका सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दिया। बावजूद कोशिश के हमें किसी इंजेक्टेड चीज़ के आसार नहीं मिल सके। तो क्या इंजेक्टेड चिकन सिर्फ एक मिथ है? ये इनकी स्पेशल रेड डिप है जो चिकन की ही तरह बिल्कुल फ्लेवरलेस थी। गार्लिक डिप मंगवाई तब भी कोई अफाका नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक जी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अपना नाम बताएंगे मुझे? शकील नाम है सर। शकील साहब, मैनेजर हैं आप यहाँ पे? जी, मैं यहाँ मैनेज कर रहा हूँ। अच्छा, हमें थोड़ा सा प्रोसेस बताएं, इंजेक्टेड चिकन कैसे बनता है? सर, इसको सबसे पहले फिश स्किन पीसेज में किया जाता है। उसके बाद इसमें एक ख़ास किस्म की नस होती है, वो जो निकालनी पड़ती है। उसके बाद एक मशीन है, मशीन के ज़रिए ये इंजेक्ट होता है। जो हमारा सऊदीया से मसाला आ रहा है, रेसिपी आ रही है, वो मशीन के ज़रिए इसमें इंजेक्ट होता है। अच्छा, ये एग्जैक्टली वही वाला ब्रांड है जो सऊदीया है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। या उसका कोई लाइसेंस है या फ्रेंचाइज है, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमने उसी के बिया पे रजिस्टर भी किए हुए ये, उसी के बिया पे, क्योंकि हमारा रेसिपी एग्रीमेंट है उनके साथ।
तो इसी भी पे हमारा रजिस्टर्ड भी है, आप बोर्ड के ऊपर भी देखेंगे कि रजिस्टर्ड कनेक्शन मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास जो है इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हैं, लाइसेंस भी है। मैनेजर साहब का दावा था कि उनका रेस्टोरेंट सऊदीया वाले अलबैक से रजिस्टर्ड है और उनके मसाले वहीं से आते हैं। आई सीरियसली डाउट दिस स्टेटमेंट। और अगर ये रजिस्टर्ड हैं भी तो या तो उनका पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे या मसाला पूरा इंजेक्ट नहीं कर रहे। और एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी है हमारे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लेंगे वही ब्रांच है। मतलब आप ये दावा कर रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड है और वही है जो बिल्कुल ओरिजिनल वाला। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। आखिर में ये सवाल आता है कि हम इसको रिकमेंड करते हैं या नहीं, तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप कुकिंग नहीं करते और जिंदगी में पहली बार YouTube पर चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी देखकर खुद बनाने की कोशिश करते हैं तो यकीन कीजिए आप इससे बेहतर बना सकते हैं। हमें इस रेस्टोरेंट के नेगेटिव रिव्यू पर बिल्कुल खुशी नहीं हो रही, मगर हम इसको रिकमेंड करें तो ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी होगी। सियाने कहते हैं कि मूड खराब हो जाए तो मीठा खाना चाहिए। जिंदगी के इस मोड़ पर हम मजीद मूड खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने उस ऑप्शन का इंतखाब किया जिसके जायके पर हमें यकीन हो। लेयर्स के चमकते शीशों के पीछे वो मीठा मौजूद था जो कि खाने में ही नहीं देखने में भी दिल जीत लेता है हर बार। यहाँ इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या खाऊं और क्या छोड़ूं, मगर हमें इनके जायके पर इतना यकीन है कि जो भी मिलेगा मज़ेदार होगा। यहाँ केक्स, डोनट्स, कपकेक्स, मफिन्स, कप पाइज और ब्राउनीज की बेमिसाल वैरायटी मौजूद थी। वॉलनट कप पाई चलेगा? ये या ये यार इसको सिर्फ देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कुछ देर तजब्जुब का शिकार रहने के बाद हमने 3 ब्राउनीज निकल पाई, मैटिल्डा, कैडबरी एंड पीनट बटर स्टैक। पीनट बटर स्टैक में लाइट मिल्क चॉकलेट और क्रीमी कैरामल था जिसके ऊपर पीनट बटर की फ्रॉस्टिंग थी। मुझे तो आ रहा है पीनट सिर्फ टॉपिंग में ही नहीं है, अंदर भी उसका फ्लेवर है पीनट का। कैडबरी ब्राउनी पे कैडबरी चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग थी। वाह, इसका जायका ऐसा था जिसमें इंसान गुम हो जाता है। मॉइस्ट स्पंज और व्हिप्ड ब्लैक चॉकलेट वाली मैटिल्डा ब्राउनी भी बहुत कमाल थी। तीनों ब्राउनीज का अपनी अपनी जगह कमाल का जायका, मगर हमें सबसे ज़्यादा कैडबरी ब्राउनी पसंद आई। हाँ भाई, अब क्या मेरे हिसाब से अलबैक अलबैक खा लेना चाहिए। अलबैक खा लेते हैं यार।